जी, इस वक़्त डॉक्टर नबीहा मेरे साथ मौजूद हैं, ऑफ़िस में हमारी पूरी वकला की टीम मौजूद है और मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं मेरे क्लाइंट की तरफ से कि वो खुला वापस ले रही हैं और हम खुला वापस ले रहे हैं और खुला वापस लेने का मतलब ये है कि हम अब अदालत से किसी किस्म की कोई डिवोर्स नहीं चाह रहे। इस बाबत डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो ऑन रिकॉर्ड आपके सामने लेके आएँगी। इसके अलावा मेरी चूँकि इस खुला के साथ-साथ हर खुला के केसेज़ में वकला की कोशिश होती है कि वो सुलह की तरफ जाएँ। तो इसके साथ-साथ एक और केस था, तो ये बड़ी अच्छी मुझे आज सुबह ही गुड न्यूज़ मिल गई कि डॉक्टर नबिया साहिबा की भी सुलह हो रही है और एक और लड़की थी मरियम नामी इस्लामतपुरा की रहने वाली, उसने भी मैसेज कर दिया कि डायरेक्ट मेरा राब्ता हो गया है हस्बैंड से, तो मैं भी जो है ना वो सुलह करना चाह रही हूँ। तो ये 2 खुला जो हम विथड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें मेन तो ये है कि 2-3 चीज़ें जो मैंने इसमें ऑब्ज़र्व की, फैमिली कोर्ट के काफ़ी सारे केसेस किए, उसमें खुला की रीज़न्स और खुला को हम रोक कैसे सकते हैं। इसमें मेरी हारिस खोखर साहब से भी बात हुई, उनकी फैमिली के साथ भी बात हुई, मैं 2-3 बार उनके घर भी गया, डॉक्टर साहब के घर भी गया। सिर्फ ये केस नहीं, हर खुला के केसेस में कोशिश होती है कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, घर बसना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेकी का काम है, इसमें तो झूठ सख्ती से मना है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें हमें इस्लाम इस चीज़ की भी दावत देता है। पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत देने वाली है, बहुत पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे भी एक छोटा-सा मैसेज देता हूँ कि जब किसी का घर बस जाए, बसने जा रहा हो, तो हमें मीडिया को सबको नेगेटिव चीज़ें को ख़त्म करके पुरानी जो भी चीज़ें हैं कि उस वक़्त ये कहा था, हमें उससे ना थोड़ा आगे आगे चलना चाहिए। जो भी इसमें तलाक को रोकने में, खुला में जो भी कोई अपना कारे-खाने में हिस्सा डालते हैं, वो उसका अजर कुदरत उनको ज़रूर दुनिया में दे देती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की कुछ काफ़ी सारी खुला में। एक तो ये था कि जब भी कोई खुला का केस हो तो उसको डिले पे लेके जाएँ। इस केस में भी मैंने यही सीखा, थोड़ा-सा मैंने डिले किया। दूसरी चीज़ ये थी कि अब भी जब सुना गया दोनों पार्टीज़ को, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी जो बहुत गलत और मिसगाइड करते हैं, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं। वो कहते हैं कि दोनों तरफ से लोग खेलने वाले थे, जिन्होंने उधर भी खेला और उधर भी खेला और एक इश्तिहार दिलवाया। तो मियाँ-बीवी शैतान सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच उसको देता है जो मियाँ-बीवी में लड़ाई करवा के आता है। तो हमें इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी मियाँ-बीवी के दरमियान कोई क्लैश हो तो डायरेक्ट राब्ता करें, डायरेक्ट राब्ते में सुलह हो जाती है हर केसेस में। ये देखने में ये 3 मेरे पैगाम थे जो हमें हर खुला के केस में, तलाक में पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। सोसाइटी को सबको हर एक खुला के पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। अभी इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट थी कि हारिस खोखर साहब की तरफ से कि जो इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद कर दी जाए। डॉक्टर साहब ने कहा जी बिल्कुल कुछ लोगों ने मिसगाइड किया था, ये जो भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके मुताबिक हम इल्ज़ामात, डॉक्टर साहब ने कहा मैं तरदीद करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ। पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिसकी बाबत कल हारिस खोखर साहब से बात हो गई है, वो ऑन करते हैं और आप समझ लीजिए जब खुला विथड्रॉ करने का डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब है कि सुलह हो चुकी है। बाकी मेरी क्लाइंट डॉक्टर नबिया इस वक़्त मौजूद हैं, वो मज़ीद इस बारे में आपको ब्रीफ़ कर देंगी। मुदस्सिर भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने जब मैं खुला दायर करने लगी थी तो आपने मुझे बारहा इस चीज़ के बारे में बार-बार कहा कि डॉक्टर साहिबा सोच समझ के ये स्टेप लें, आपके घर का मसला है, घर एक दफ़ा टूट जाए तो इंसान इसे दोबारा नहीं जोड़ सकता। और आपने इतनी शानदार तरीके से शादी की और ये सब चीज़ें आप जो मुझे समझाते रहे। और मैंने सबसे बड़ी बात जो आप में ये देखी कि कोई भी वकील जो एक क्लाइंट का हो वो दूसरे क्लाइंट से जाके नहीं मिलता, लेकिन आपने जो है वो बाकायदा तौर पर हारिस से भी मुलाकातें की, उसके घर वालों से भी मुलाकातें की और उन्हें भी समझाने की कोशिश की कि इस रिश्ते को जुड़ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए जो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और अज़ियत के इस मुकाम पर पहुँच गई थी तो मैं यहाँ तक पहुँची। हमारे बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। कुछ सोशल मीडिया के ऐसे गंदे कीड़े हैं कि जो मेरे शौहर को भी भड़काते रहे और मुझे भी भड़काते रहे। जो खुद से मैंने चीज़ें देखी वो वही हैं जहाँ पर मैंने जिनका जो है वो मैंने जो कहा है वो वही है, लेकिन जो बीच में इंटरफेरेंस था लोगों का वो बहुत ज़्यादा था। उनके वालिदैन ने भी आपको यकीन दहानी दिलवाई कि हम इनको जो है वो बाकायदा बहू के रूप में जो है वो कबूल करेंगे और जो है वो मैं भी उनको बाकायदा अपने माँ बाप के रूप में जो है कबूल करूंगी। लेकिन सोशल मीडिया पे होने वाले जो मनफी बातें हैं कि डॉक्टर नबीहा ने व्यूज़ के लिए ये सब कुछ किया, जाए मैं आपको इजाज़त देती हूँ, मेरे पर्सनल प्लेटफॉर्म्स के मैं आपको जो है वो लिंक्स देती हूँ, आप जाकर देखें क्या डॉक्टर नबीहा ने एक भी ऐसी वीडियो वहां पोस्ट की जिसका कोई एक भी डॉलर आया हो। मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं वो मोनेटाइज ही नहीं है। मैं कभी भी व्यूज के लिए और पैसों के लिए इस तरह की गंदगी नहीं कर सकती।
मैं वाकई तंग आ गई थी, परेशान हो चुकी थी। मुझे अपने शौहर से कमिटमेंट चाहिए थी, मुझे घर चाहिए था, मैं बीवी का मुझे हकूक चाहिए थे। मेरे शौहर मेरे साथ उतने बुरे नहीं थे जितना बुरा लोग जो है वो ने उनके कानों में बातें डाल डाल कर जो वो बना रहे थे, और हमारे दरमियान में लड़ाइयां हो रही थी। ये मुझे लगता है जब तक ये लोग बीच में से नहीं ना निकलेंगे तब तक मसला हल नहीं होता। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत मनफी बातें चल रही थी, मैं लड़कियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपना सुकून नहीं खरीद सकता पैसों से। आपका सुकून सिर्फ आपका घर बसाने में है, आपके शौहर का जो साया है वो आपके साथ है, तो आप बहादुर हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं कुछ आपको जो स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहती हूँ जो मुझसे लोगों ने राब्ता किया। मुझसे कोई 3-4 लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने मुझे बाहर के नंबर से राब्ता किया, और हारिस के बारे में जिस तरह वो मेरे साथ डिस्कस करते रहे कि जी इसके जो है वो हमारे पास स्क्रीनशॉट हैं, ये लड़कियों से बातें करता है। जो मैंने 1-2 खुद बातें देखी थी वो कायम है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये किसी ने मुझसे जो है वो राब्ता किया और मुझे बताया कि जी हारिस लड़कियों से बातें करता है। मैंने कहा जी अब जाहिर है मेरा तो पहले ही मामला जो है वो ये चल रहा था, और उन्होंने हारिस का नंबर ऊपर लिख के और मुझे जो है वो ये भेजनी शुरू की कि हम जी फलां लोग हैं और ये है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मेरे साथ जो है वो बातचीत चल रही है, और ये उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट्स भी मुझे भेजे हैं, और साथ में जो है वो ये कहा भी है। अच्छा ये भी नहीं, इसके अलावा जो है वो एक वीडियो, न्यूड वीडियो हारिस की एआई से बना के जनरेट करके मुझे भेजी गई। कोई भी बीवी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शौहर इस हद तक जो है वो गिर जाए। मैंने और खासतौर पे मुदस्सिर भाई ने जो है वो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये एआई जनरेटेड है। उसकी वजह ये है कि मैं जाहिर है कि मैं बीवी हूँ हारिस की, मैं बेहतर तौर पे जान सकती थी कि ये हारिस की का जिस्म लगाया गया या नहीं। वो वैसा नहीं था जिस तरीके से वो एआई वीडियो में था। वहां से मुझे एहसास हुआ कि लोग एक घर तुड़वाने के लिए कितनी ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। जहां इनके वालिदैन मेरे और हारिस के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो अपनी जगह पे सच्ची बातें हैं। जहनी अजियत, चीजें, टॉर्चर, सामान बार फेंकना, ये सारे मसाइल अपनी जगह पर हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि वो मुझे एज अ बहू और वो हारिस मुझे एज अ शौहर जो है वो कबूल करेंगे और मेरी तमाम तर जरूरियात जिंदगी को जो है वो पूरा करेंगे, तो मैं जरूर एक मौका अपनी जिंदगी को देना चाहती हूँ, अपनी शादी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने शौहर की कमिटमेंट ही चाहती हूँ। मुझे अपने शौहर का साथ चाहिए, और मैं हर उस लड़की से कहूंगी जो खुला दायर करने कोर्ट तक जाती है, एक दफा ये जो आपका घर का रिश्ता है ना, ये मियाँ बीवी खुद नहीं तोड़ते। मैं पहले भी यही कहती रही और मैं आज भी यही कह रही हूं, और मैं खुद इस चीज से गुजरी भी हूं कि मेरे घर को तोड़ने में भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी। एक औरत जो मुझसे भी राब्ते में थी, मेरी दोस्त बनी हुई थी, और मेरे ससुराल वालों से भी सारी जो है वो वहां जाके मेरे हवाले से जो है वो गलत बातें करती थी और बताती थी कि इसकी इतनी शादियां हैं और मैं आपको इसका निकाहनामा निकलवा के दूंगी। उसने मेरी सास के कान भर भर के मेरी सास को मेरा दुश्मन बना दिया था, और मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे ही बैठने वाली औरत है, और वो मेरे घर में, मेरे ससुराल में जाके मेरे ही घर उजाड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। और मेरी सास और मेरे ससुर मुझसे मुतनफर होकर जो मुझ पर जो है वो जुल्म किया या जो भी किया, वो उन्होंने लोगों की बातों में आके किया। और मैंने भी जो ये सब चीजें जो है वो की, जो मैंने अपनी आंखों से देखी, उसकी मैं आज भी गारंटी देती हूँ। लेकिन जो मैंने नहीं देखी, जो चीजें ये मामलात हुए, मुझे लड़कियों की जो है वो चैट्स भेजी गई अपने शौहर के नंबर से, वो सब एआई जनरेटेड थी। मैं देखकर हैरान हो गई, परेशान हो गई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। ये लोग मेरे साथ ब्लेम गेम कर कैसे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो मेरा घर तोड़ने वाले हैं? इनमें सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स हैं, मेरे शौहर के साथ बैठ के एक प्लेट में खाने वाले वो कुत्ते हैं जिन्होंने अपने घर बसाए हुए हैं, जिनकी 2-2 बेटियां हैं। उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। और अब मैं ये अलल ऐलान कह रही हूं कि अगर कोई सोशल मीडिया की जो है वो यूट्यूबर लड़की या लड़का मेरे शौहर या मुझे गलत तरीके से भड़काने की अगर तुम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि मेरा तमाम तर चीजों पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, और मैं रखूंगी और मैं रखती हूं और मैंने आगे भी रखना है, ये जहन में रखना। अगर तुमने मेरे शौहर को गलत मैसेजेस किए या किसी भी यूट्यूबर ने मेरे बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन या मेरे घर तोड़ने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारी असलियत लोगों के सामने ले आऊंगी। मैंने अभी तुम्हारे नाम नहीं बता रही, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया और मेरे शौहर का पीछा ना छोड़ा, तो मैं तुम्हारे नाम भी जो है वो बता दूंगी। सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी जड़ है। आपकी मेहरबानी कि आपने बरमला इस चीज का इजहार किया कि डॉक्टर साहिबा अपना घर ना तोड़ें, चीजों को, मामलात को जो है वो परखें।
देखिए और आप उधर भी गए, उनसे भी आपने कमिटमेंट ली कि वो मुझे बाकायदा जो है वो एक बीवी की हैसियत से जो है वो मोहब्बत और प्यार देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर उसके बाद पीछे कोई गुंजाइश नहीं रह जी जाती। बिल्कुल लोग कह रहे हैं ऐसे ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा नहीं था। मेरी जिंदगी जो है वो भंवर में फंसी हुई थी, मैं तकलीफ और अजियत में हूँ, मैं पता नहीं देखिए कितनी मुश्किलों में हूँ। ये 5-6 दिन जो मेरे ये खुला और तलाक के, ये डिप्रेशन के जो है वो चले हैं, इसमें मैंने कितना कुछ सीख लिया आप नहीं जानते। आज के बाद मेरी तरफ से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे घरेलू मामलात, मेरे साथ जो भी हो, मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। मैं इदारों का सहारा जरूर लूंगी अगर मेरे साथ कोई मिसहैप होता है, कहीं से आपको कुछ पता चलता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे अपने शौहर पे और अपने ससुराल वालों पे इतना यकीन जो है वो हुआ है कि वो मुझे अगर अपना रहे हैं और वो ये चीज कह रहे हैं कि आइंदा इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होंगी, तो मैं जो है वो एक मौका अपनी शादी को देना चाहती हूँ। बाकी जी तमाम तर जो इल्जामात हैं, जो चीजें हैं, उनकी मैं तरदीद कर चुकी हूँ कि हमें भड़काने वाले बीच में लोग भी बहुत ज्यादा थे। तो मैं बराए मेहरबानी लड़कियों को यही कहूंगी कि खुला की तरफ बहुत सोच समझ के जाएं, और जो खुला के केसेस इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं, अपने शोहरों से खुद बात करो। क्या पता शोहर के घर वाले ना चाहते हो तुम्हारा घर बसे ना बसे, क्या पता शोहर के दोस्त ना चाहते हो तुम्हारा घर ना बसे, क्या पता तुम्हारा शोहर उनके हाथों की कठपुतली बना हुआ हो। उसको समझाओ, उससे प्यार से बात करो, दोनों एक दूसरे को टाइम दो। इस खुला के आगे मत जाओ, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। मैंने अपने बच्चे को भी हारिस के बगैर जिस तरह से उदास देखा, उसने खाना नहीं खाया, वो जो भी सिचुएशन थी उसकी मैं यहाँ पे तफसीलन बयान नहीं करना चाहती। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बाप की जरूरत बच्चे को हमेशा से होती है। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसने हमेशा उसको अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर जो है वो प्यार दिया है। आप हमें दुआ दें कि हमारा घर बसे और हम खुशी से जिंदगी गुजारें। और अगर मेरा शौहर मुझे और मजीद कमिटमेंट जो है वो मीडिया के सामने देता है, जो इल्जामात मुझ पे लगाए गए हैं, जो मेरी उम्र के हवाले से गलत बातें की गई हैं, जो मेरे खानदान के हवाले से गलत बातें की गई हैं, ये मेरे शौहर से भी मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन चीजों को आकर जो है वो मीडिया पर क्लियर करें। क्योंकि हमने एक दूसरे पर जो भी इल्जामात आयद किए या जो भी मामलात किए, देखें वो किसी हद तक जो है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का नतीजा भी है, और किसी हद तक मैं वो सब चीजें बर्दाश्त भी कर रही थी। झूठ कुछ नहीं था, सच ही था। लेकिन सिर्फ सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरा शौहर जो है, जो अपनी की गई बातें हैं जिनसे मेरे खानदान की दिल आजारी हो रही है और मेरा खानदान जो है वो इस वक्त तकलीफ में है, वो भी आके इसकी वजाहत करें। बाकी जो मेरा भाई है, उसने जिसके घर में मैं रह रही थी, उसने साफ और वाजे ये कह दिया कि मैं तुम्हें और हारिस को बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुमने हमारी जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत बेइज्जती करवाई है, तो मैं तुम्हारे साथ जो है ना मैं तुम्हें रखूंगा, और अपने शौहर को कहो कि वो तुम्हें खुद लेके जाए। तो अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी भाई कि आपकी हारिस से मुलाकात होती है तो उसे साफ मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि मेरा अब कोई घर नहीं है, और ना मुझे मेरा भाई रखने के लिए तैयार है, ना कोई रखने के लिए तैयार है, और अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो हारिस और मैं अलग घर में रह सकते हैं। अब कोशिश ये है कि पॉजिटिवली चीज़ों को पॉजिटिवली मुस्बत अंदाज से लेके चल रहे हैं। हार्स कुकर उनकी फैमिली आपको ऑन करती है, और दूसरी बात ये कि कोशिश करेंगे मीडिया से मामला तब बंद कमरे के अंदर चले जाएं, और खुला जो भी लड़की या तलाक जो भी लेती है, हमें पॉजिटिव रोल, मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। एक लाइन में सिंगल मैसेज है जो भी लड़कियों ने, जिन्होंने अभी खुला फायर की हुई है या जिनकी डिवोर्स का मामला चल रहा है, एक बार अपने खावन से डायरेक्ट रब्ता करके देखें। और खावन के लिए एक मैसेज है, एक बार डायरेक्ट अपनी बीवी को मैसेज करके देख लें, ऐसे घर चल जाएंगे। 2 से 3 खुला मैंने आज विड्रा करवाई हैं। सिर्फ मसला ये था जी, मैं डॉक्टर साहबा की भी है कि डायरेक्ट जब कॉन्टैक्ट हो जाता है तो दरमियान के लोगों की छुट्टी हो जाती है, तो घर बस जाते हैं। ये एक नेकी का काम है मेरे ख्याल में। हमें हर और खुला मैं में एक और बात बता दूं, ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रही है ना औरतें और आदमी, इनको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं कि अब मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दें। ये तमाशा जो है वो आप बंद कर दें, क्योंकि ये तमाशा आप लोगों ने ही ज्यादा लगाया। मैंने जो बातें की हैं मैं उस पर आज भी कायम हूं, लेकिन मैं फिर आप लोगों को जो है वो लास्ट वार्निंग दे रही हूं कि ये तमाशे ना लगाएं। और जो खुला अप्लाई करने के लिए लड़कियां जो अदालत तक पहुंची हैं, अपनी खुला को वापस लो, अपना घर बसाओ, खुला की तरफ नहीं जाना। अगर तुम्हारा शौहर किसी वजह से जो है वो तुम्हें तलाक दे देता है तो ये और बात है, लेकिन मैं मर्दों को भी कहूंगी कि खुदा के लिए अपने घर ना जो है वो तोड़ें, तलाक ना दें औरत को, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी का ख्याल करें। सारी जिंदगी आप अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का करते आए हैं, एक दफा उस बीवी का भी ख्याल कर ले जो बीवी आपके निकाह में है, जिसका अजर आपको अल्लाह ने देना है। मर्दों से मेरी गुजारिश है कि भाई मैंने अपना घर टूटने के मामले में बहुत कुछ सीखा है। इंसान सारी जिंदगी के लिए टूट जाता है। मेरे लिए 5 दिन किस कर्ब और किस अजियत से मैं गुजरी हूं वो मुझे पता है। जो लोग मुझे भड़का रहे थे वही लोग मेरे शौहर को भड़का रहे थे, जो लोग मेरे शौहर को मैसेज कर रहे थे वही लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। इतने खबीस और शैतान किस्म के ये लोग हैं कि हमारा पैचअप कराने की बजाय और बीच में लड़ाई करवा के कहते हैं डॉक्टर साहबा तोड़ दें, फटाफट खुला लें। उधर से उसको कह रहे थे फटाफट तलाक दो, पेपर दो, इस औरत को जो है वो फारिग करो।
اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی یہ دن نہ دیکھنا پڑے. میری بہنوں، خلا نہیں لینی، خلا تک نہیں جانا، میرے والی غلطی آپ نے نہیں کرنی. میں نے خلا واپس لے لی ہے. مجھے امید ہے کہ میری جتنی بہنیں اس ٹائم خلا دائر کر چکی ہیں واپس لے لو. شوہر کو سمجھاؤ، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، شاید گھر بس جائے. اور اگر نہ بسے تو میڈیا تک آج کے بعد میرا پرسنل میٹر نہیں آئے گا. میں جو اپنا سائیکولوجیکلی جو میں کام کر رہی ہوں، جو ایز اے سائیکولوجسٹ میں کام کر رہی ہوں اور سائیکولوجیکلی میں لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہوں، وہ میں کرتی رہوں گی الحمدللہ. اور اس میں میری آپ کو ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی، لیکن میری پرسنل لائف کے حوالے سے اب آپ کو کوئی ویڈیو نہیں ملے گی. شکریہ.